बोलिए। अभी मेरा बेटा बाहर पढ़ने जाएगा, जैसे बेंगलोर मतलब कलकत्ता। कोई आईआईएम में एडमिशन हुआ है उसका। तो मैंने उसको बोला, बेटा तुम अब जा रहा है, मेरी एक बात मानना। दुनिया जाएगा साथ, पढ़ाई के साथ में बहुत जगह के बहुत बच्चे आएंगे। और अब सीनियर ये के बच्चे आएंगे। तो आजकल के बच्चे लोग का बहुत मतलब जितने इंटेलिजेंट बच्चे मिलेंगे, उसके साथ बहुत गलत चीजें भी तेरे को देखने को मिलेगी। तो उस गलत चीजों को तू मत अपनाना, और अच्छी अच्छी चीजों को करना, और तेरे से जितना हो सके पढ़ाई में और चीजों में आगे बढ़ना। तो बोला, आप बोलना क्या चाह रहे हो? तो हमने बोला, मैं उसको क्लियर बोली, सबसे पहला बात है तू नॉनवेज मत खाना। आज के दिन सब बच्चे मारवाड़ी क्या उड़िया क्या, आजकल 99% लोग नॉनवेज खाते हैं। तो बोला मेरे को, नॉनवेज क्यों नहीं खाना? क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों गलत लगता है नॉनवेज खाना? तो मैं बोली, हमारे कास्ट में हम, मैंने पहले उसको ये आंसर दिया, हम लोग कोई खाते नहीं है, गलत चीज है। बोले, आप कैसे बोल सकते हैं गलत चीज है? उसके साथ मेरा अच्छा से आर्गुमेंट हुआ। तो उसने बोला, कैसे आप बोल सकते हैं गलत चीज है? दुनिया में 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक हिंदू में भी कुछ संप्रदाय के लोग छोड़ के बाकी सब तो खाते हैं। तो आप उनको गलत बोल के कैसे बोल सकते हो? मैं बोली, गलत ही है, हम लोग तो नहीं खाते हैं ये चीज। कोई भी जीव को बोलता है क्यों? आज हमारे यहाँ जैसे देवी, बहुत सारे देवी के मंदिर में मछली का भोग लगता है। तो उसने मेरे को उदाहरण दिया, कटक चंडी मंदिर है, वहां पे तो मछली का भोग लगता है। जब देवी मैया के लग सकता है, तो आप नॉनवेज को गलत कैसे बोल सकते हो? वो कटक की अधिष्ठात्री देवी है, उनके जब भोग लग सकता है, आप उसको गलत क्यों बोल सकते हो? सबका मत अलग अलग है, आपके मत में गलत है, पर वो चीज गलत बोल के कोई आप उसको साबित नहीं कर सकते हो नॉनवेज का। तो मैं उसने, अब मैं बोली, अब मैं क्या आंसर दूं? तो फिर मेरे को समझ में आया गीता जी। अब मेरे को याद आई कृष्ण भगवान, मेरे को तुरंत मेरे दिमाग में आ गए। मैं बोली, सुन, इसका कारण मैं तेरे को आंसर देती हूँ। हम लोग के इष्ट देव है कृष्ण जी। तो जैसे सारे ग्रंथ है, कोई कोई ने लिखा है, कोई महापुरुष ने सब अपना अपना मत उसमें लिखे हैं कि अपने लिखे, चाहे रामायण हो चाहे भागवत हो चाहे गीता, मतलब सब कुछ। पर जो भागवत गीता है, वो कृष्ण भगवान का वचन है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था, वो स्वयं भगवान का वचन है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो भागवत गीता है। भगवत गीता जो है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। तो जेहेतु हमारे कृष्ण भगवान इष्ट देव हैं, उन्होंने जो हमें बोला है, हमको वो मानना चाहिए ना? नहीं, हाँ मानना चाहिए। तो मैं बोले, आपका क्या भगवत गीता में लिखा है? मैं बोले, हाँ भगवत गीता में ये है कि हर प्राणी में मतलब भगवान का वास है, मतलब हर प्राणी के आत्मा में एक कण हो, एक कण आत्मा में ठाकुर जी का सबका, मतलब एक कुत्ता में भी भगवान की ये है, एक कुत्ता में भी, एक जानवर में, एक छिपकली में, एक चिलचट्टा में, सब में भगवान का वास है। तो एक मनुष्य की आत्मा, एक दूसरी आत्मा को, मतलब दूसरे ये को, जीव को, हर जीव में यदि भगवान की वास है, तो दूसरे जीव को वो कैसे खा सकता है? उसको कैसे खा सकता है? गलत चीज है। बोले, आप गीता क्लास करते हो, आप में गीता जी का ज्ञान आया है, और आप जो बोल रहे हो मैं आपका बात मानूंगा। पर आप जो चीज, आप ये चीज को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आप मेरे को बोल रहे हो मैं आपका बात मानूंगा, आपका बोलना सही है, हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, हमारे घर में कृष्ण भगवान है, और आपके जैसे मैं भी मानता हूँ ठाकुर जी को, तो मैं मानूंगा। पर जो लोग करते हैं वो नहीं मानते हैं कृष्ण भगवान को, वो दूसरा देवी देवता को मानते हैं, और कोई ग्रंथ को फॉलो करते हैं, और कोई गुरु जी को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो खाते हैं। तो आप उनको गलत मत बोलो। मैं बोली, ठीक है, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी। मेरा बोलने का मैं उतना समझा भी नहीं सकूंगी, और मेरे में उतना ये भी नहीं है। पर तेरे को मैं जो बोलना चाह रही हूँ और क्यों बोलना चाह रही हूँ, वो समझ में आया तेरे को? बोला, हाँ मेरे को तो समझ में आ गया। अपने भागवत गीता में लिखा है, बोल के, कोई भी, हर प्राणी में भगवान का वास है, और बोल के एक प्राणी दूसरा प्राणी को नहीं भक्षण करना चाहिए। आपको वो नॉलेज है, आप मेरे को बोले, मेरे को समझ आ गया, मैं नहीं करूंगा। पर इसको आप गलत मत बोलो, वो अपने जो करते हैं वो अपनी जगह है। ठीक है।
बोले बस ये है, कम से कम तुम तो समझ गया ना मेरा बात। बोला हाँ। तो बस मैं यही, मेरे को बहुत खुशी लगा उस दिन कि आज मैं गीता क्लास करके मेरे बच्चा का क्वेश्चन का आंसर समझा सकी, और मैं जो चाहती हूँ वो उसके उसको समझा के बोल सकी, और उसका मतलब माइंड वॉश कर सकी, तो वो शिक्षा दे सकी। ये भगवत गीता का प्रभाव है मेरे लिए। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का कि आपको तुरंत है ना आई समझ में कि जवाब क्या देना है। कृष्ण भगवान जी आके आपके कान में बोले है ना कि ऐसे जवाब दे दो, ऐसे समझा दो। चलिए, बहुत अच्छा है। जहाँ पे वही तो हर प्रॉब्लम की सल्यूशन है भगवत गीता, है ना। आपके पास एक सिचुएशन आई और आपको उसका सल्यूशन भी मिल गया। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। बहुत सही, बहुत अच्छा बोला आपने कि हर जीव में तो कृष्ण बसे हैं, फिर हम कैसे कोई दूसरे जीव को काट के खा सकते हैं, है ना। बहुत सही है। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक्सपीरियंस शेयर की। दूसरों को भी है ना मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हम भी कैसे अपने बच्चों के सवालों के जवाब दें। क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ऐसे सवाल लेके सामने आते, समझ ही नहीं आती कि जवाब कैसे दें। मैं तो बोलती हूँ, हम हमारे तो माँ बाप बोलते थे, हम बोलते ठीक है। कभी नहीं सवाल किया क्यों, किस लिए, क्यों नहीं करें। ये सारे सवाल तुम्हारे पास ही है। मैं वही चलिए। उसको समझाई, नॉनवेज, मदिरा, ये हमारे भगवत में इसको वर्जित किया गया है, भगवत गीता में ठाकुर जी इसको वर्जित किए हैं। हम्म। तो इसीलिए हम लोग भी इसको वर्जित करते हैं, हम भी इसको नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई करता है, करने दो, हम लोग को किसी को कमेंट्स नहीं देना है। पर ये बात तुम्हारा ठीक है, पर अपने को नहीं करना, क्योंकि अपने पास अपने अपने ठाकुर जी हैं, अपने कृष्ण भगवान को साथ लेके चलते हैं हर जगह, और सही। उनको मानते हैं, वो हमारे सब कुछ किए हैं और करेंगे भी आगे में। तो वो जो बोलते हैं हमको वो मानना है ना, तभी तो। हाँ, सही बात है। जब कृष्ण भगवान जी खुद हमको समझा रहे हैं तो हमको मानना चाहिए। तो चैप्टर 10 में भी कृष्ण भगवान जी ने ऐसी ही शुरुआत की है। तो हम कल करेंगे, आज तो हमारा समय खत्म होने वाला है। तो वहां पे कृष्ण भगवान जी ऐसे शुरुआत करते हैं कि तू मेरा परम भक्त है ना। तू मुझे इतने प्रेम से सुन रहा है, इतने ध्यान से सुन रहा है, तो आगे भी सुनना, ध्यान लगा के सुनना और पूरा अटेंशन देना, मैं जो आगे ज्ञान देने वाला हूं। तो यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे बोलते हैं अर्जुन तुम मेरा परम भक्त है, पार्थ तू मेरा बना प्रिय सखा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आप सब अर्जुन हैं, आप सभी पार्थ हैं। कृष्ण भगवान जी आप सबसे बात कर, वो आप सबको ही बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा ही गुप्त ज्ञान है कि नहीं। गुप्त ज्ञान तो है ही। अभी रंजीता भाभी ने भी हमको बता दिया, उनके बेटे ने उनको बोला कि आप गीता क्लास करते हो तो आपको मालूम है, उससे आप मुझे बता रहे है ना। तो कितना जरूरी है हमें ज्ञान लेना। और धन्यवाद है आप सबका, कृष्ण भगवान जी का, कि आप सब इतने प्रेम से मुझे सुनते हैं और याद रखते हैं सारी चीजों को। जो आप क्लास में सुन रहे हैं उसे याद रख रहे हैं, आगे भी उसको आगे दे रहे हैं ना, नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं। बहुत जरूरी है, अपने अपने बच्चों को दे रहे हैं ये ज्ञान। बहुत अच्छा है। ये सब कृष्ण कृपा से ही हो रही है। कृष्ण भगवान जी चाह रहे हैं तभी ये सारी चीजें हो पा रही, वरना नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अहंकार आ जाएगा, क्या क्या नहीं आ जाएगा, आड़े आ जाएगा। तो हमें बार बार धन्यवाद कहना है कृष्ण भगवान। धन्यवाद कि हमें इतनी शक्ति दिए कि हम ज्ञान ले सके, अंदर ले सके और उसको सोचें और फिर उसको जीवन में भी उतारें। उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। अहंकार निकलना चाहिए हमारे अंदर से। नहीं तो बड़े बड़े होते होते हो जाता ना, हाँ हाँ मुझे सब मालूम है, सब कुछ पता है मुझे, किसी का नहीं सुनना, किसी को नहीं सुनना, किसको क्या मालूम है, वो सारी चीजें आती है आड़े। पर आप सबने उन सब का त्याग दिया है, यही तो आपका है। क्या है आपका? जुहवती त्याग, आपका यज्ञ, जो आपने अपने अहंकार मैं को यज्ञ में डाल दिया और ज्ञान बटोर रहे हैं, सुनते हैं, कृष्ण को समझ रहे हैं, गीता को अपना रहे हैं। आपने एक लंबी उम्र काट के गीता को अपनाई,
है ना। कोई 40 साल से ऊपर का है, कोई 50 के ऊपर के हैं, कोई 60 के ऊपर के भी हैं। इस उम्र तक आके भी आपने गीता जी अपनाई, स्वीकारा, कृष्ण को स्वीकारा, उसके प्रेम को अपनाया और प्रेम किया कृष्ण से। यही तो है आपका त्याग, ये आपका बलिदान, ये आपकी आहुति है यज्ञ में, हवन में। इससे बड़ा यज्ञ नहीं होता, इससे बड़ा हवन नहीं। कृष्ण भगवान जी ने समझाया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। और हमारी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं कृष्ण धन्यवाद भगवान। आपका दीदी। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। सुधा भाभी अब म्यूट हो। कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद दीदी, यूनिवर्स का धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हाँ, सच में धन्यवाद। आप अगर मन तृप्त हो जाता है एकदम, जैसे कि प्यासा को पानी के प्यास जैसी मिट जाती है, इसमें आत्मा की प्यास मिट जाती है दीदी, आपको सुन के सच में। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। बहुत अपने बेटे को अच्छा। समझाई, ऐसे हम भी अपने घर वालों को समझाएं, घर वालों को भगवान में लाएं, बस यही मैं चाहूंगी दीदी। हाँ, सब होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। कृष्ण खुद करेंगे। हम हमारा क्या चाहना है, वो खुद सब कुछ कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने चुना है आपको। एक बात याद रखना, मैं बार बार बोलती हूँ, कृष्ण ने चुना है, आपने नहीं चुना कृष्ण भगवान जी को। तो नहीं, कोई वजह से चुनी है। वो सब कुछ अच्छा करेंगे, बहुत बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा अच्छा भी नहीं, बहुत, आप सोच भी नहीं सकोगे उतना अच्छा। सारी चीजें संभालेंगे। कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा था, मेरे, अभी आप सबको ऐलान किया उन्होंने कि मेरे भक्तों की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है मेरे भक्तों का पूरा ध्यान रखने का। सिर्फ आपका नहीं, आपसे जुड़े हर एक जीव का, हर एक छोटे से छोटे कार्य का, कर्म का, सारी जिम्मेदारी उनकी है। आप निश्चिंत रहिए, मस्त कृष्ण कृष्ण करिए। आपकी जिम्मेदारी है कृष्ण को याद कर, बस। कभी भी कुछ थॉट आता है तो उसको हटा दीजिए और कृष्ण कृष्ण करिए। हाँ, सही है, एकदम सही है। और ऐसे तो दीदी बचपन मैं से जो ही बोल रही थी संडे को, तभी से ही इतना कृष्ण को भगवान अच्छा, को डाला। मतलब संडे को इतना अच्छे वो भरत जी के प्रसंग के ऊपर, वो जो साधु मां कोई है, मतलब साधु पुरुष है, उन्होंने बोला भरत जी का प्रसंग के ऊपर। ऐसे ही मेरे को तो, मैं उनको जानती नहीं थी ना, वो मेरे को जानते थे। ऐसे ही कि मिल गया और मेरे को कुछ बोलना है, आप लोग इकट्ठे हो गए क्या? मैं बोले हाँ, हम 4 जन तो आ जाएंगे, बाकी मेरे को मालूम नहीं है। हम लोग 4 जन और एक जन के घर में ऐसे किए वो। दीदी इतना अच्छा भरत जी के प्रसंग के ऊपर बोले, भरत जी के ऊपर, राम जी का और हनुमान जी के ऊपर। मतलब आपको क्या बताऊं, इतना अच्छा सत्संग मिला मेरे को संडे को। तो और बोलते हैं हर संडे को 2 घंटा करेंगे। आज इधर इधर उधर नहीं जाके हम लोग भगवान जी के बारे में 2 घंटा यदि सुनेंगे, संडे को शाम को कुछ काम इतना रहता नहीं है और सबको ही सुनेंगे, कितना अच्छा चीज है। मतलब भगवान कितने अच्छे चीजों में हमको जोड़ रहे हैं। सही बात है। हम तो कटक में, हमको बुलाए नहीं, सुन हाँ, लेंगे हम। आज इस बार बोल दूंगी, त्रिशुलिया में हो रहा है। ये संडे तो मैं रहूंगी नहीं, कलकत्ता जा रही हूँ बेटा का एडमिशन करने के लिए। नेक्स्ट संडे से आपको बात करूंगी, नेक्स्ट संडे से आपको मैं बता दूंगी। बेंगलोर में रहूंगी। नेक्स्ट संडे मेरा बेंगलोर में रहूंगी। फिर आने से बात मेरे को होगी। भी दीदी मालूम नहीं था, मैं पहली बार वो बोलने से गई थी, ज्वाइन हाँ, करी थी। तो एक ही संडे इस अगर बार चालू अटेंड रहेगा करी तो हूँ, कभी बहुत ना अच्छा बोला। बोले, चालू 225। रहेगा तो कभी ना कभी जाएंगे। और हाँ, हाँ हाँ हाँ, जरूर। अभी है ना, कॉल कटेगी, हम कल फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बस ऐसे ही कृष्ण को याद करिए और चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा करिए, है ना। तो हम और कृष्ण भगवान जी को महसूस। प्रेरणा मिली दीदी आपसे, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का और आपका। थैंक यू धन्यवाद। अभी, धन्यवाद आपका, कृष्ण भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी बहुत प्रेरणा मिली।